एवरेज वेट दे रहा है 84 kg। अगर डी ज्वाइन करे तो एवरेज वेट जो है तुम्हारा वो 80 kg हो जाएगा। ठीक है, अगर डी ज्वाइन कर लेता है उस ग्रुप को तो 4 का एवरेज वेट 80 kg होता है। फिर कह रहा है इफ अनदर पर्सन ई हु इज 3 kg हैवियर देन डी, जो 3 kg से भारी है डी से ज्यादा ई। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको अगर रिप्लेस किया जाए ए देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई बिकम 79 kg। तो फिर बी सी डी और ई का जो एवरेज वेट है ए की जगह उसको रिप्लेस कर दिया गया, किसको, ए को। ठीक है, तब उनका जो एवरेज वेट है वो 79 kg होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द वेट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसमें हम लोग के पास क्या है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, डी ज्वाइन कर रहा है इसको और इन सभी का जो एवरेज वेट है वो हो रहा है तुम्हारा 84 kg। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बताओ। 80 kg हो रहा, सॉरी, इन चारों का 80 kg है और ए से लेकर के ये जो सी है यहां तक जो वेट है वो है तुमको 84 kg। बताओ, यहां तो कोई दिक्कत है? नहीं। अब एवरेज निकालना तो हम लोग सीखे ही है ना। इस 84 को कंपेयर करो 80 से, कितना ज्यादा है? तो तुम बोलोगे 4 ज्यादा है। ठीक है, 4 ज्यादा है कितना में? 3 में 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा हम लोग का प्लस का 12। यहाँ प्लस का 12 है तो यहाँ का क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस का 12। मींस 80 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 12, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? डी का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 68। बताओ, इतना बात हम लोग जानते हैं कि नहीं? डी का वैल्यू आ जाएगा 68। इतना बात हम लोग जानते हैं। ठीक, फिर देखो क्या कह रहा है, फिर लास्ट में कह रहा है ई, इसको बाद में देख लेंगे। पर्सन हु इज 3 kg हेवियर देन डी, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ई हु इज 3 kg हेवियर देन डी। इसका मतलब अगर हम ई का वेट निकाले, तो वो 3 kg ज्यादा है किससे? डी से। तो ई का वेट क्या हो जाएगा? 68 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3 मीन्स 71 kg। ई तक निकल गया मेरा, ई भी निकल गया। अब आगे क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है बी सी डी ई बिकम 79 kg। बी सी डी और ई वेट कितना है? इतना 79 kg। तो कोई दिक्कत है इस बात पर? बी सी डी ई का जो वेट है वो कितना है? 79 kg। नहीं है। अब देखो, इतना इज इक्वल टू इतना, इतना इज इक्वल टू इतना, तो ये एवरेज है। हम क्या करेंगे, इसका टोटल लेंगे। तो टोटल लेने के लिए यहाँ पर हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी 4 से, क्योंकि ये तो एवरेज है ना। अगर हमको बी सी डी का हम बोलेंगे टोटल वेट कितना है तो तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं? सेम केस उसमें होगा। तो यहाँ पर क्या हमको दिख रहा है कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। 80 में से 79 है, 1 माइनस माइनस करेंगे तो 1 आ गया और इंटू 4 दोनों में है तो ये आ गया हम लोग के पास कॉमन। इस बात पे कोई दिक्कत है? अगर तो यहाँ पे एवरेज है, ठीक है, एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ जो यूनिट्स होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो अगर हमको टोटल निकालना हो तो जितना नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग डिवाइड करते हैं उतना से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हम लोग का एवरेज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर हम माइनस करें तो हमको दिखेगा बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में ये चीज हम लोग का प्रूव हो रहा है। E who is 3 kg heavier than D, replace A, then the average weight of B, C and D, E। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है A और ये पूरा का पूरा क्या माइनस है, तो मेरे पास आया A माइनस E इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे किस चीज का वैल्यू, मेरे पास E का वैल्यू है। E का वैल्यू कितना? 71। तो A का वैल्यू यहाँ से मेरा निकल जाएगा। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा? A का वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस 71 मीन्स 75। सबसे पहले फ्रैक्शन को देख लो। कह रहा है कि इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे वाज 37.1/2%, 37.1/2% ज्यादा है। ठीक है, कब? मंडे का 37.1/2% ज्यादा है। तो 37.1/2% जो होगा, 37.1/2% को हम लिख सकते हैं 3/8 फ्रैक्शन वैल्यू, है ना, 3/8। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो वैल्यू है ना, मंडे का कह रहा है ना,
The average temperature of Monday was more than the average temperature of Friday. ठीक है, ये है वैल्यू फ्राइडे का। तो मंडे का वैल्यू क्या हो जाएगा? मंडे का वैल्यू हो जाएगा, ये तो रहेगा 8, 8 से 3 यूनिट ज्यादा है, इसका मतलब मंडे का हो जाएगा 11। बताओ, इस बात पे किसी को दिक्कत है? कुछ पूछना है तो बोलो। ज्यादा बोल रहा है ना, 3/8, 8 तो फ्राइडे का है, 8 तो फ्राइडे का है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 यूनिट ज्यादा है, देखो वही बात कह रहा है, 3 यूनिट ज्यादा है। तो 8 और 3 11 हो गया मंडे का, है ना? मंडे का 8 और 3 11 हो गया, और फ्राइडे का 8 है। फिर देखो, कहीं दिक्कत हो तो बोलना, फिर से बताएंगे, कोई बात नहीं है। फिर देखो क्या कह रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो ले लेते चलो, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इन तीनों का चारों का क्या है, 31 × 4। टोटल ऐसे तो निकालेंगे ना, है? एवरेज अगर 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टोटल निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए इन चारों को का एवरेज निकाला जाए तो 4 से डिवाइड ही तो करते हैं। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग एवरेज में मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ यूनिट, जो कुछ भी हो। ठीक है, फिर कहना है क्वेश्चन में कि ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ये जो टोटल है 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको एडजस्ट कर दो। ट्यूसडे से ट्यूसडे चला गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे, थर्सडे से थर्सडे, बचा क्या हम लोग का, मंडे माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू, इसमें से अगर हम 31 से अगर 29.5 माइनस करें तो मेरे पास आएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और 1 डिग्री को 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? माइनस करेंगे तो 1.5 डिग्री सी इंटू का 4, 4 का 4 ऐसे ही आ जाएगा कॉमन हम लोगों का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 डिग्री। अब देखो, मंडे 11 हम ले लेते, मान लेते 11x, फ्राइडे कितना था, 8 था, इसको ले लेते 8x इज इक्वल टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 डिग्री डिवाइड बाय 3, कितना आ जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे। तो मंडे का 11x था, तो 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ्राइडे का पूछा होता तो फ्राइडे का हो जाता हम लोग का 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड। एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए इंक्रीज, तो ए प्लस बी का जो है एवरेज इनकम है 15050, है ना? उसी तरह से बी प्लस सी जो है इसका एवरेज है 15350। अगर हम बोलेंगे टोटल कितना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में। फिर ए प्लस सी का, ए प्लस सी का एवरेज है वो कितना है, 15200। जब भी ऐसे करेंगे ना हम लोग, तो देखेंगे कि सभी में 2b 2c 2 है, तो कॉमन आ जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी, है ना? 2 ए प्लस बी प्लस सी। अब उसको देख, उसको जोड़ दो, अगर इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो 45,000 आ जाएगा, और इधर 300 200 500 और 600, ये आ जाएगा 45,600, और 2 सभी में कॉमन आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया 45,600। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया 45,600। हमसे पूछा मंथली इनकम ऑफ ए को हटा दो, बी प्लस सी ले लेंगे, बीच वाला ही है। कभी भी याद रखना, जब भी इन तीनों का एवरेज ऐसा है ना, ए प्लस बी प्लस सी पूछे, ये वाला वैल्यू कभी भी पूछा और इस तरह दिया रहा है, तो ये बीच वाला जो होता है ये आंसर होता है। ना लिख करके हम डायरेक्ट बीच वाला अगर जोड़ भी देंगे तो भी वही वैल्यू आएगा। तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना, तो बी प्लस सी का वैल्यू ये है, ए प्लस, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 30,700 इज इक्वल टू 45,600, है ना? तो ए का वैल्यू क्या आ गया, ए का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 45,600 माइनस 3700, माइनस करके आ जाएगा 0,0,9,4।
4900 आ रहा है, नहीं 14900 आएगा ना, 00 ठीक है, 14900, 14000। एवरेज वेट ऑफ पी एंड क्यू लिख लेते हैं, पी क्यू और आर, इनका जो एवरेज करेंगे ना तो ये डिवाइड बाय 3 होगा, और ये है कितना 71, तो टोटल निकालने के लिए हम यही कर रहे हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 71 इंटू 3, समझे, ऐसे हम लोग टोटल निकाल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि द एवरेज वेट ऑफ पी एंड क्यू, पी प्लस क्यू का अगर हम एवरेज वेट देखें तो ये हम लोग का 66 केजी, एंड क्यू प्लस आर, क्यू और आर का अगर एवरेज वेट देखें तो ये हम लोग का 76.5 केजी, ठीक है। तो क्यू का वेट इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है, क्यू का वेट पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसका टोटल निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बोथ साइड, अगर ऐसा कर दो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 132, और ये हो जाएगा 0 153, और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3 और 2 5 3 8 तो 285। और यहाँ पर हम देखें तो इस बात को ध्यान देखना कि हमको सजाना कैसे है, ठीक है, क्यू पूछा है हमसे, यहाँ क्यू है यहाँ भी क्यू है, ठीक है, तो क्यू 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 2 बार ऐसे ले लेना, फिर पी ले लेना और फिर आर ले लेना, जैसे मैंने उसे ले लेना। अब देखो इसका जो वैल्यू है वो ये दिया हुआ है 71 इंटू 3, तो हम बोल सकते हैं क्यू प्लस, है ना, 3 ठीक है 285, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 72 के जी, 72। देखो पी क्यू एंड आर का एवरेज हम निकाल लिए यहाँ से, डिवाइड बाय 371, पी क्यू आर का टोटल निकाल लिए, ठीक है, पी क्यू एंड आर का टोटल वेट निकाल लिए, पी क्यू का 66 केजी एवरेज, तो टोटल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 2 का एवरेज है, क्यू प्लस आर का 76.5 है, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया मेरे पास 153 केजी, जोड़ दिए बस, और क्या, 2 बार क्यू था 2 बार क्यू लिख दिए, पी प्लस आर कर दिए इज इक्वल टू, दोनों को उधर जोड़े 285। अब पी क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ 71 इंटू 3 मीन्स 230 दिया हुआ है, बस बैठा दिए उसको क्यू का वैल्यू, वेट ऑफ एल एम, ठीक है, एवरेज वेट दिया किसका, एल एम और एन का, इसको टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 9 9 27 279 केजी आ गया इनका टोटल, एवरेज नहीं है ये टोटल हो गया। इफ द एवरेज वेट ऑफ एल एंड एम, एल प्लस एम का जो एवरेज है वो है 89 केजी, तो 89 2 करेंगे और 18 का हम उसको लिख सकते हैं 178 केजी, ठीक है। फिर कह रहा है कि एम एन एन, एम प्लस एन जो है इसका वैल्यू है 76.5, तो 76.5 इंटू 2 अगर करेंगे तो हो जाएगा 153। अब सभी को अगर हम जोड़ दें तो हम क्या कर सकते हैं कि एम पहले ले लो, फिर एल प्लस एम प्लस एन ले लो, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 3 11 का 1 7 1 8 5 13 का 3 3 3 1, ठीक है। तो एल एम एन का दिया हुआ टोटल 279, तो एम प्लस 279 इज इक्वल टू 331 सब केजी में, तो m इज इक्वल टू 331 माइनस 279, ठीक है, तो 331 279 में अगर हम माइनस कर दे इसको, 11 में से 9 गया 2 12 7 5, आंसर आ जाएगा इनका 52 केजी। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनाना है, ठीक है। देखो द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 32, 6 नंबर का बात हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, क्या एवरेज है 32 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ ईच ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4, पहला 3 नंबर कितना से डिक्रीज हो रहा है, 4 से, कितना से डिक्रीज हो रहा है, 4 से, सभी में 4 से अगर डिक्रीज होगा 4 4 4 तो क्या हो जाएगा 12, तो हम डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस, क्या हो जाएगा माइनस का 12। फिर कह रहा है कि लास्ट 3 नंबर आर इंक्रीज बाय 2, ये जो लास्ट का जो 3 नंबर है ये इंक्रीज हो रहा है कितना 2 से, तो 2 से अगर सभी में इंक्रीज होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। अब इन दोनों को अगर हम एडजस्ट करें तो क्या आएगा मेरे पास माइनस का 6, है ना, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 कितने के लिए
6 नंबर के लिए तो 6 से डिवाइड कर दो इसको। 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस 6 में रुक जाओ, -12 प्लस 6 है ना, तो माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6, तो माइनस का 1 आया, इस माइनस का 1 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 31। ये सिंपल था, कुछ नहीं था, जो बढ़ हुआ घट रहा उसको एडजस्ट। ओरिजिनल खर्च है वो ए रुपीज है, ए रुपीज पर स्टूडेंट पर डे, ठीक है, ध्यान से सुनना, ए रुपीज पर स्टूडेंट पर डे हम माने कि हॉस्टल का खर्च है। टोटल स्टूडेंट कितना है तो तुम बोलोगे 35 स्टूडेंट, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा 35 इंटू है। इस बात पे कोई दिक्कत है? इस जितना जितना करेंगे खाली बताना, इस बात पे कोई दिक्कत है? नहीं। फिर देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 से बढ़ गया, मीन्स पहले 35 था, कितना हो गया 7 बढ़ने के बाद 42 हो गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत है इस पे? कोई भी दिक्कत है इस पे? नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, द एक्सपेंसेस ऑफ मेस वॉज इंक्रीज बाय 42 पर डे, 42 रुपए पर डे तो बढ़ा, लेकिन विल द एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज एक्सपेंडिचर का बात कर रहा है, जो एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड पर डे डिक्रीज बाय 1, मीन्स अब जो दूसरा है वो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा A-1 बढ़ने पे, है ना, बढ़ने पे। तो इसको अगर 42 को A-1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा बाद का एक्सपेंडिचर निकल जाएगा 7 स्टूडेंट आने के बाद। तो इसमें और इसमें जानते हो किस चीज का फर्क है? बस उसका जो 42 रुपए इंक्रीज हो रहा है, 42 रुपए इसमें जोड़ दो, 42 रुपया पर डे जो इंक्रीज हो रहा है उसको जोड़ दो, देखो दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये पहले का है 35 इंटू है, समझना, ये है 7 स्टूडेंट आने के बाद टोटल खर्च। अब इसमें फर्क ये पड़ रहा है कि 42 रुपए पहले वाले में बढ़ जा रहा है, तो हम 42 रुपए पहले वाले में जोड़ दिए तो उसके इक्वल हो गया। कोई दिक्कत है इस बात पर? देखो इस समीकरण इक्वेशन बनाने का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सोचने और समझने का कोशिश करो। देखो हम मान लिए कि एक स्टूडेंट का एक दिन का एक स्टूडेंट का एक दिन का खर्च ए रुपए है, कितने हैं ए रुपए, समझना ए रुपए, ठीक है। अगर ए रुपए है तो 35 स्टूडेंट का क्या हो जाएगा 35 इंटू है, यहां तक तुम बोले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको करने के बाद हम आगे क्या देख रहे हैं ना, द एक्सपेंसेस ऑफ मेस इंक्रीज बाय 42 पर डे, 42 रुपए बढ़ रहा है, लेकिन 42 रुपए बढ़ रहा तो इसका कंडीशन है कि 7 स्टूडेंट बढ़वा, ठीक है। तो पहले 35 स्टूडेंट था, 7 बढ़ के 42 हो गया, 35 7 42, लेकिन एवरेज में एक का डिक्रीज आ गया, पहले ए था A-1 हो गया, तो 42 से जब हम मल्टीप्लाई किए तो टोटल खर्च वो आ गया, और इस खर्च में किस चीज का इंक्रीमेंट हो रहा है 42 रुपए का, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। बात समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर दो, 35A प्लस 42 इज इक्वल टू 42A माइनस 42, इधर उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 7A, एक मिनट, 35 42 पर डे, 42 पर डे है ना, एक मिनट, ठीक है 42 पर डे, अब 42 इधर भी है 42 इधर भी है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, इधर लेकर जाएंगे ये आ जाएगा 84, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 12, ए का वैल्यू आ जाएगा 12। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल, तो ओरिजिनल तो ये था ना 35 इंटू है, तो इंक्रीज होने के बाद 42 ऐड हुआ, और वहां पर है जो मेरा 7 स्टूडेंट मेरा ऐड हुआ, लेकिन ओरिजिनल क्या था मेरा, ओरिजिनल तो यही था, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, ओरिजिनल तो यही था ना, ये तो इंक्रीज होने के बाद ये आया तो हमको 42 में जोड़ना पड़ता, 35 इंटू है मीन्स 35 इंटू 12, 36 का जीरो आया 25 8 0 6 36 40 2 42 420, टोटल पहले खर्च कितना था 420 रुपए, मतलब स्टूडेंट आने का पहले का बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट आने के बाद का अगर बोला कि नया और नया कॉस्ट क्या होगा तो वहां बैठा देंगे हम ए का वैल्यू,
तो 42 माइनस 42 इंटू 11 हो जाएगा। ठीक है, 42 इंटू 11 हो जाएगा। देखो 42 इंटू 11 अगर हम करते हैं तो 11 दूनी 22 का 2 2 44 45 46 462 हो जाएगा। देखो 420 और 462, 420 और 462, क्या अंतर हो रहा है इसमें? तो 42 रुपए का, तो वही तो 42 रुपए ऐड हो रहा, लास्ट में वही चीज आए। देखो इसको हम कैसे करते हैं, ₹8 पर डे पर स्टूडेंट, है ना, ₹8 पर डे पर स्टूडेंट। टोटल एडमिशन कितना है? 42 स्टूडेंट है, तो कितना हो जाएगा ये 42 इंटू ए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 नए स्टूडेंट आ गए, तो 42 था, 13 और आ गया, 42 और 13 कितना हो जाएगा हम लोग का? 42 एंड 3 45 10 55। तो अब स्टूडेंट हो गए तुम्हारा 55। लेकिन 55 स्टूडेंट होने से जो इनका मेस का जो एक्सपेंसेस जो था ना, वो घट गया। कितना घट गया? 30 पर डे पर स्टूडेंट ₹3 से, पहले ये था, अब ₹3 से घट गया। ये तो हो गया बाद वाला, और ये हो गया पहले वाला, लेकिन इसमें इंक्रीज हो रहा है, तभी तो इसके इक्वल होगा ना, टोटल होगा। कितने का इंक्रीज हो रहा है? 30 का। सॉल्व कर देंगे इसको, ये आ जाएगा हम लोग को 42A और प्लस 30 55A माइनस 165। अगर एडजस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 13A इज इक्वल टू, दोनों जुड़ जाएगा 5 A इज इक्वल टू 195/30। तो कितना आ गया? ₹15। ए का वैल्यू आ गया ₹15 पर डे पर स्टूडेंट, है कितना? 42। तो 42 इंटू 15 अगर करेंगे 630। देखो तो 630 है कि नहीं आंसर। अब अगर हम इसमें बैठा दे तो आ जाएगा 55 ए माइनस 3, ए का वैल्यू 15, 15 से 3 जाएगा 12, 12 में जब 5 12 5 60 0 6 6 66 660, देखिए इधर 660 आ रहा है, इधर 630 आ रहा है, और यहाँ पे 30 का ही बोल रहा था ना, 30 इंक्रीज हो रहा, तो देखो 30 इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ गर्ल नहीं दिया, ठीक है, हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल, लेट टोटल नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब अगर हम टोटल निकाले, ध्यान रखना, अगर हम टोटल निकाले इनकी एज का, तो लड़का कितना है? 12 साल का। ठीक है, और कितना लड़का है टोटल? तो 480 प्लस, लड़की कितनी टोटल नहीं पता, एक्स, और उनका उम्र कितना दिया हुआ गर्ल का? 11। ये तो आ गया टोटल, और एवरेज दिया हुआ है सबका 11 या 9 मंथ, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको भी दोनों का जो एज होगा, मीन्स नंबर ऑफ गर्ल एंड नंबर ऑफ बॉय होगा, उससे डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ बॉय तो हमको पता है 48 है, बट नंबर ऑफ गर्ल एक्स है। अगर ऐसे कैलकुलेशन करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा। बोलो, इतना कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया? ये है टोटल उम्र, और ये टोटल लड़का और लड़की का एज, टोटल लड़का और लड़की का नंबर है ये। अगर हम डिवाइड करेंगे तो मेरा एवरेज आ जाएगा ना, इजिली आ जाएगा। देखो ये हुआ लॉन्ग मेथड, लेकिन ये प्रोसेस जो होता है ना मैथ, देखो बॉयज एंड गर्ल, लड़की और लड़का, देखो दोनों में क्या क्या दिया हुआ, दोनों का एज हमको दिया हुआ, कितना कितना, 12 और 11, 12 ईयर, और गर्ल का दिया 11 ईयर, और लड़के का जो है नंबर ऑफ बॉय दिया है 480। ठीक है, और इन दोनों का एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो, 11 ईयर 9 मंथ। ठीक है, 11 ईयर 9 मंथ। तो अगर हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 मंथ, इसको अगर हम माइनस करते आ जाएगा 3 मंथ। तो यहाँ अगर हम रेशियो निकाले तो ये आ जाएगा मेरा 3, ये आ जाएगा मेरा 1। अब 3 यूनिट इक्वल है 480 के, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 18 0, मीन्स लड़की का संख्या कितना? 160। देखो यही कॉन्सेप्ट हम लोग का मिक्सचर से कितना इजिली बन गया, सर वो लेता है, यही तो बात है। जैसे मान लो यहाँ बॉय है और ये गर्ल है, तो बॉय है तो बॉय कितना है हम लोग का? 480, गर्ल का नहीं पता, मैक्स मान लेते हैं। ठीक है, बॉय का जो एज है वो दिया हुआ है कितना? 12 साल, और गर्ल का है 11 साल, और
एवरेज हम लोग का जो दिया हुआ है यहाँ पर कितना है, 11 ईयर 9 मंथ। इसका मतलब क्या है, लड़के का ज्यादा है, तो इसका मतलब ये लड़का जो है ये देगा, ठीक है, ये देगा देगा तो माइनस हो जाएगा, और ये जो है ये लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें कितना दे रहा है अपने में से, ये कितना दे रहा है और वो कितना ले रहा है, ये जितना भी देगा, जैसे मान ली 11 साल 9 महीने, इसके पास है 12 साल, तो ये कितना देगा, ये 3 महीने तो दे सकता है ना, ये 3 महीने ही दे सकता है, 3 महीने से तो ज्यादा देगा ही नहीं। तो 3 महीना कितने बच्चों का, एक एक बच्चों का 3 महीना, तो 480 बच्चों का देगा, है ना। और ये लेगा कितना, 9 महीना, लड़की कितना लेगी, 9 महीना, कितने गर्ल पर पता नहीं है, एक्स गर्ल पर, और ये दोनों जो है इक्वल हो गए, 3 मंथ इंटू 480 इज इक्वल टू 9 मंथ इंटू एक्स, ये ऐसे ही कट गया हम लोग का 3, तो एक्स इज इक्वल टू 160। ये चीज हम तुम लोग को पहले ही कॉन्सेप्ट